नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध पाश्चात्य विचारक जॉन लॉक के संबंध में। राजनीतिक दर्शन के इतिहास में जॉन लॉक का एक विशेष स्थान है। जॉन लॉक केवल राजनीतिक विचारक और अनुभववादी तत्ववेत्ता ही नहीं है, अपितु पश्चिमी यूरोप और अमेरिका की आधुनिक संवैधानिक सांस्कृतिक विचारधारा के निर्माण में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। लोकतांत्रिक दर्शन की पृष्ठभूमि के निर्माण में उनका गौरवपूर्ण स्थान है। राज्य सत्ता सहमति पर आधारित रह सकती है, ऐसी घोषणा कर दंडवाद, साम्राज्यवाद और निरंकुश शासन प्रणाली का उन्होंने प्रबल विरोध किया। कार्यपालिका को विधायिका के अधीनस्थ रहना पड़ेगा, ऐसी घोषणा कर संवैधानिक शासन प्रणाली के समर्थन के रूप में लॉक हमारे सामने आते हैं। सन 1776 का स्वतंत्रता का घोषणा पत्र लॉक के विचारों का प्रभाव बताता है। वस्तुतः उदारवाद के आधार स्तंभ के रूप में जॉन लॉक का नाम राजनीतिक दर्शन के इतिहास में अमर है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के प्रति वे इतने अधिक जागरूक थे कि उनके द्वारा व्यक्तियों को कुशासन के विरुद्ध विद्रोह का स्पष्ट अधिकार प्रदान किया गया है। इसीलिए मानव स्वतंत्रता की इस प्रहरी को उदारवाद की आत्मा का नाम ठीक ही दिया जाता है। जॉन लॉक का जन्म प्यूरिटन संप्रदाय के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 1632 ईस्वी में हुआ। उच्च शिक्षा के लिए लॉक को ऑक्सफोर्ड भेजा गया और एमए की डिग्री प्राप्त कर लेने पर उनकी नियुक्ति ऑक्सफोर्ड में ही एक शिक्षक के पद पर हुई। परंतु यह कार्य उनके लिए रुचिकर सिद्ध न हुआ और उन्होंने इसका परित्याग करके डॉक्टरी सीखना प्रारंभ किया। एक सुविख्यात डॉक्टर से 2 वर्ष तक दीक्षा लेने के बाद उन्होंने डॉक्टरी करना प्रारंभ किया। इस नाते उनका संबंध एशले से हो गया, जो आगे चलकर अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी बने। लॉक ने अगले 15 वर्ष तक अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी के निजी चिकित्सक और विश्वास पात्र सचिव के रूप में कार्य किया। इस रूप में उन्हें अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों के संपर्क में आने और राजनीतिक परिस्थितियों का यथार्थवादी ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला। लॉक जब केवल मात्र 10 वर्ष के थे, तभी इंग्लैंड में राज्य पक्ष और संसदीय पक्ष के बीच गृह युद्ध प्रारंभ हो गया था, जो लगभग 8 वर्षों तक चलता रहा। इस गृह युद्ध में लॉक का प्यूरिटन संप्रदाय प्रजा पक्ष का समर्थक और राज्य पक्ष का विरोधी था। इस गृह युद्ध में प्रजा पक्ष की विजय हुई और स्टुअर्ट राजवंश को निर्वासित कर दिया गया और क्रामवेल की अध्यक्षता में गणतंत्र की स्थापना हुई। 1658 में क्रामवेल की मृत्यु होने पर निर्वासित स्टुअर्ट वंश के उत्तराधिकारी को पुनः बुलाया गया और 1660 ईस्वी में ये चार्ल्स द्वितीय के नाम से सम्राट हुए। उनके उत्तराधिकारी जेम्स द्वितीय का पार्लियामेंट में पुनः अधिकार विषयक विवाद हुआ। पार्लियामेंट ने हॉलैंड से राजकुमार विलियम को बुलाकर राजा बनाया। राजकुमार विलियम के पद ग्रहण के समय ही पार्लियामेंट ने एक अधिकार पत्र द्वारा सम्राट के अधिकार सीमित कर दिए और शासन से संबंधित समस्त अंतिम शक्तियां अपने हाथ में रख ली। इस अधिकार पत्र को ब्रिटेन के संवैधानिक इतिहास में बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है और सम्राट के हाथों से पार्लियामेंट के हाथों में अंतिम सत्ता के हस्तांतरण का यह परिवर्तन गौरवपूर्ण रक्तहीन क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। लॉक ने क्रांति के 2 वर्ष पश्चात प्रकाशित अपने ग्रंथ शासन पर 2 लेख टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में क्रांति का समर्थन किया और इसे सर्वथा उचित सिद्ध करने का प्रयत्न किया। विलियम के शासन के अंतर्गत उन्हें कमिश्नर ऑफ अपील्स का पद प्रदान भी किया गया था। अस्वस्थता के कारण 1700 ईस्वी में इस पद से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और 1704 में उनका देहांत हो गया। जॉन लॉक की गणना इंग्लैंड के महान लेखकों में की जाती है। उन्होंने राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, शिक्षा दर्शन और विज्ञान आदि पर विभिन्न विषयों पर 30 से भी अधिक ग्रंथ लिखे। उनका प्रथम लेटर ऑन टॉलरेशन 1689 में प्रकाशित हुआ और 1690 और 1692 में उनका दूसरा और तीसरा पत्र प्रकाशित हुआ। 1690 में ही उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग भी प्रकाशित हुआ, जिसके कारण उन्हें आधुनिक दर्शन का द्वितीय जनक भी माना जाने लगा। जॉन लॉक की सबसे महत्वपूर्ण रचना शासन पर 2 निबंध अर्थात 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट है। इस ग्रंथ के बारे में प्रोफेसर मोहन वाहन ने लिखा है कि दोनों निबंध एक दुनाली बंदूक की तरह हैं, जिसमें एक नली फिल्मर की और दूसरी हॉब्स की ओर निशाना साधे हुए है। पहले निबंध में फिल्मर द्वारा प्रतिपादित राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांत का जोरदार खंडन किया गया है। वहीं दूसरे निबंध में लेवियाथन में हॉब्स द्वारा प्रतिपादित निरंकुशतावाद का विरोध किया गया है। वस्तुतः
लॉक के ग्रंथ का उद्देश्य निरंकुशतावाद के आधारों का खंडन करना और यह सिद्ध करना था कि 1688 की रक्तहीन क्रांति से राजा विलियम को प्राप्त राजसत्ता जनता की सहमति पर आधारित थी। लॉक का द्वितीय निबंध राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि उसमें सरकार के मूल प्रश्नों को उठाया है तथा राजसत्ता व कानून के औचित्य को सिद्ध किया है, और यह भी बताया गया है कि राज्य की आज्ञा को मानना क्यों आवश्यक है। आज के अपने इस वीडियो में हमने जॉन लॉक के जीवन परिचय एवं उनकी रचनाओं पर बात की। जॉन लॉक से संबंधित हमारे अगली वीडियो में हम जॉन लॉक के द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांत पर बात करेंगे। धन्यवाद।